हेलो बच्चों, आज की वीडियो में अपन निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो गणित विषय की है और कक्षा 4 की है, इसमें सप्ताह 6 दिवस 1 से दिवस 6 तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सप्ताह 6 दिवस 1, इसमें एक अतिरिक्त वर्कशीट दी हुई है। शाला से आपके घर की दूरी और आपके मित्र के घर की दूरी में से किसकी दूरी कम है। तो बच्चों लिख देंगे कि मेरे घर से शाला की दूरी कम है। फिर है आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई और कक्षा 1 के कक्ष की छत की ऊंचाई में से किसकी ऊंचाई अधिक है। तो इसमें लिख देंगे मेरी कक्षा की छत की ऊंचाई अधिक है। इसके बाद है आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है। तो जिस छात्र की उसका नाम यहाँ पर अपन लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है कि आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाना है और वास्तविक माप लिखना है। मतलब अनुमानित लंबाई लिख देना है, उसके बाद जो वास्तविक लंबाई है उसे लिख देना है। जैसे गणित का जादू पुस्तक कक्षा 4, अनुमानित लंबाई जैसे 20 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अभ्यास पुस्तिका का और फिर पेंसिल की लंबाई माप कर अनुमानित लंबाई लिख देंगे, उसके बाद वास्तविक लंबाई। फिर है आपके कक्षा कक्ष में उपलब्ध निम्नांकित सामग्री की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में एवं वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जैसे श्याम पट्ट की लंबाई है तो अनुमानित लंबाई लिख देंगे पहले, जैसे 100 सेंटीमीटर। इसके बाद वास्तविक लंबाई जो होगी उसे लिख देंगे। इसी प्रकार डेस्क की लंबाई और दरवाजे की लंबाई लिख देंगे अपन। इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 6 दिवस 2, पार्ट 2 का दिया है कि लंबा और छोटा। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर चित्र से आधी लंबाई का चित्र बनाना है। जैसे एक ये जग दिया हुआ है तो इसका अपन को छोटी आकृति करके आधी लंबाई का बना देना है। इसी प्रकार जो भी चित्र इसमें बने हुए हैं उनकी आधी लंबाई के चित्र अपन यहाँ पर बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि दी गई आकृतियों से दुगनी लंबाई का चित्र बनाना है। जैसे बाल्टी दी हुई है ना, तो इसकी दुगनी लंबाई की बड़ी बाल्टी इसमें बना देंगे। टब है, टब छोटा बना हुआ है, उससे बड़ा एक टब बना देंगे। सिक्का, पतंग है ना, जैसे चतुर्भुज, व्रत, इनकी क्या करेंगे दुगनी लंबाई की इनकी आकृति यहाँ पर अपन बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि सप्ताह 6 दिवस 3, इस पर दिया है अपनी कक्षा के 5 मित्रों के नाम लिखना है और दी गई तालिका में उनकी लंबाई की माप सेंटीमीटर में लिखना है। साथ ही यह पता करो कि उनमें सबसे अधिक लंबाई किस मित्र की है। तो यहाँ पर मित्र का नाम लिख देंगे और फिर उनकी लंबाइयाँ जो हैं, फिर उसके बाद अपन बता देंगे कि सबसे अधिक लंबाई वाले मित्र का नाम क्या है, उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। इसके बाद है किसी छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, उसके पापा की लंबाई उसकी लंबाई से 2 गुनी है। तो उसके पापा की लंबाई कितनी होगी। तो छात्र की लंबाई कितनी है 84 है, उसके पापा की लंबाई उससे 2 गुनी है, तो 84 का 2 गुना कर देंगे। फिर है आपकी कक्षा कक्ष के मेज की अनुमानित लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, माप कर पुष्टि करना है। तो अनुमानित लंबाई लिख देंगे जैसे 110 सेंटीमीटर और फिर मापने पर जो आ रहा है उसे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपके परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लिखिए और पता कीजिए कि सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ पर लिख देंगे परिवार के सदस्य का नाम। जैसे लिखा है मैंने श्री रमेश, श्रीमती गीता, मोहन, मदन, मोहिनी, और इसकी लंबाई लिखी हुई है 170 सेंटीमीटर, 156, 118, 108 और 95 सेंटीमीटर। इसके अनुसार इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि परिवार का सबसे लंबा सदस्य कौन सा है। तो सबसे लंबा सदस्य कौन है, रमेश। इसके बाद सबसे कम ऊंचाई का सदस्य कौन है। तो सबसे कम ऊंचाई पर कौन है, मोहिनी। आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है तथा लंबाई को सेंटीमीटर में लिखिए। और दुनिया में सबसे लंबे मनुष्य की लंबाई अपने शिक्षक से पूछ कर लिखना। जैसे मैंने लिखा है कि किरण कुमार 190 सेंटीमीटर है। दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति जैसे सुल्तान कोशेन है ना, इनकी लंबाई क्या है 251 सेंटीमीटर है, इसे लिख देंगे अपन। इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 6 दिवस 4, इस पर भी एक साल में 500 मीटर दौड़ के लिए अंतःशालीय प्रतियोगिता हुई जिनमें 3 बच्चों का परिणाम आया। जैसे लिखा है एक में सुजाता, सिमरन, वहीद। सुजाता का है 200 मीटर, सिमरन 500 मीटर और वहीद 250 मीटर। तो वहीद सिमरन से कितने मीटर पीछे है। जो वहीद है वो सिमरन से कितने मीटर पीछे है। तो सिमरन 500 मीटर है, वहीद 250 मीटर, तो 250 मीटर पीछे है। सुजाता से सिमरन कितने आगे है, तो 300 मीटर आगे है। सुजाता, सिमरन और वहीद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो टोटल इनका योग कर देंगे अपन। फिर सुजाता को 500 मीटर तक दौड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। तो सुजाता की कितनी 200 है, उसे 500
मीटर दूरी तय करनी है तो 300 मीटर और दूरी तय करेगी। फिर वही देश के लिए तय की गई दूरी से कितना दूर है तो 250 मीटर दूर है। इस प्रकार अपन इनके आंसर यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 6 दिवस 5। इसमें भी दी गई दूरी को किलोमीटर में लिखना है। जैसे 1000 तो ये मीटर में दिया हुआ है तो 1000 का क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। इसी प्रकार 2000 का 2 किलोमीटर, 3000 3 किलोमीटर, 5000 5 किलोमीटर, 7000 7 किलोमीटर और 10000 10 किलोमीटर। फिर है रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर एक सिग्नल संकेत लगा है। पहले से चौथे सिग्नल की दूरी कितनी होगी तो पहले सिग्नल से दूसरा कितना हुआ 1000, फिर दूसरे से तीसरा 1000 और तीसरे से चौथा कितना हो गया 1000। टोटल कितना हो जाएगा 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर। मीनल के पिताजी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी को मीटर में दिया गया है तो इसको अपन को किलोमीटर में बनाना है। जैसे 2000 मीटर है तो इसको क्या लिख देंगे 2 किलोमीटर, 3000 मीटर को 3 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 6 दिवस 6। नीचे दिए गए चित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल की सहायता से माप कर लिखना है। तो इन्हें अपन स्केल की सहायता से इन्हें माप लेंगे और फिर इनके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें यहाँ पर अपन जो खाली स्थान बने हुए हैं वहाँ पर अपन इनको फिल कर देंगे। जैसे ए से बी की दूरी है ना, जैसे मैंने लिखा 6 सेंटीमीटर है। बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी। फिर है प्रश्न क्रमांक 1 के चित्र में ए से डी की दूरी का अनुमान लगाइए और उसके बाद माप कर देखिए कि आपका अनुमान कितना सही है। तो इसमें अनुमानित लंबाई लिख देंगे, फिर वास्तविक जो दूरी होगी उसे माप कर लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक वस्तु की अनुमानित लंबाई और स्केल से माप कर वास्तविक लंबाई जो है वो लिख देंगे अपन। फिर नीचे दिए गए जग से 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाइए। तो यहाँ पे एक जग बना हुआ है, इससे अपन 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक और जग इस डिब्बे के अंदर अपन बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए चित्र में सबसे लंबे बच्चे के नीचे सही का निशान लगाना है। तो इसमें जो सबसे लंबा बच्चा है उस पर अपन सही का निशान लगा देंगे। फिर है कि परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई दी हुई है, इसका अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे कि परिवार के सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है तो देखो सबसे छोटे सदस्य की 90 सेंटीमीटर, फिर 182, 170, फिर 120 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है 182 सेंटीमीटर और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई 90 सेंटीमीटर। तो परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है तो सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य को लिखकर उनका अंतर निकाल देंगे। इसके बाद दिया है कि ऊपर बने चित्रों का अवलोकन कीजिए। चित्र बने हुए हैं, ये अमित का घर है, ये जॉन का घर है और ये इकबाल का घर है ना। अमित का घर और जॉन का घर इनके बीच की दूरी है 100 मीटर और जॉन के घर और इकबाल के घर के बीच की दूरी है 200 मीटर। तो ऊपर बने चित्रों का अवलोकन कीजिए और बताइए कि अमित का घर इकबाल के घर से कितनी दूरी पर है। तो अमित का घर इकबाल के घर से 100 और 200 ये कितना हो जाएगा 300 मीटर ना। तो 100 और 200 कितना हो जाएगा 300 मीटर। फिर है जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है। तो स्कूल आने और जाने में जसप्रीत कुल कितनी दूरी तय करता है ना। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है 215, तो 215 जाना और 215 आना, तो कितना हो जाएगा 430 मीटर। फिर है 4000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा है ना। तो 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर, तो 4000 मीटर में 4 किलोमीटर। एक स्टेडियम में दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर का है। एक धावक ने स्टेडियम के ट्रैक पर 5 चक्कर लगाए, उसने कुल कितने किलोमीटर दूरी तय की। तो एक चक्कर में 400 मीटर, तो 5 चक्कर में 400 में 5 का गुणा कर देंगे तो 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर। इस प्रकार बच्चों आज अपन ने सप्ताह 6 दिवस 1 से दिवस 6 तक का अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।